नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूपी डीएलएड पाठशाला में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम लोग लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास के चैप्टर 1 के जितने भी हमारे बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे बाल विकास के अंतर्गत चैप्टर हैं, उन सब का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप सभी को बेहतरीन शब्दों में कराई जाएगी। तो इस सीरीज़ का हम लोग नाम देने वाले हैं प्रहार सीरीज। ठीक है, तो प्रहार सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे बाल विकास के चैप्टर हैं उन सब का चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर आए सबसे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जितने भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि हाँ आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। ये 2017 में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल समाजीकरण की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, थर्ड से हो जाएगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड से हो जाएगा, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से बाल मनोविज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि बाल मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक कथन है। विलियम जेम्स का, अरस्तू का, बार्सन का, प्लेटो का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, बार्सन का। ठीक है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान ये किसने कहा था, बार्सन ने कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से यह कथन किसका है। गैरिसन का, कुक का, वुडवर्थ का, स्किनर का। यानी बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से यह कथन किसका है, तो गैरिसन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट से हो जाएगा, गैरिसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों एवं शिक्षक दोनों के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा, बालकों एवं शिक्षक दोनों के लिए। ठीक है, बाल विकास हमारा उपयोगी किसके लिए है, बालकों के लिए भी है और शिक्षकों के लिए भी है। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, बाल विकास का तात्पर्य अभिवृद्धि से, स्वास्थ्य से, भार से या क्रमिक परिवर्तन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, क्रमिक परिवर्तन से। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन। डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, विकास होता है, और चाइल्ड मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है, यानी बच्चे का विकास। तो बच्चे का विकास जो होगा एकदम तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा ना, तो उसे हम बोलते हैं क्रमिक परिवर्तन। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। स्टेनले हॉल, स्किनर, ब्रूनर, क्रो एंड क्रो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, स्किनर। ठीक है, जहाँ भी आपको व्यवहार एवं अनुभव दोनों चीज़ें दिखें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या टिक करना है, स्किनर टिक करना है। जहाँ पे सिर्फ आपको व्यवहार दिखे वहाँ पे बार्सन। ठीक है, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में था। प्रश्न संख्या 7 है कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। कौन सा आयु वर्ग है, 0 से 18 वर्ष, 20 से 30 वर्ष, थर्ड है 25 से 35 वर्ष और फोर्थ है 35 से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा, 0 से 18 वर्ष। आप सभी को पता है कि हमारा जो बालक विकास होता है, ठीक है, उसका जो आयु वर्ग होता है कितना होता है, 0 से 18 वर्ष होता है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन 7 में से आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और आप अपनी तैयारी को किस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 है, बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। ठीक है, ये भी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
इसका उत्तर हो जाएगा बालक की रुचि, क्षमता व आवश्यकताओं को जानकर शिक्षण कार्य किया जा सकता है। ठीक है। पाठ्यक्रम का निर्माण बाल विकास के अनुसार संभव होता है। शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण बना पाता है। जब क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए, तो क्या होगा, बालक की रुचि, क्षमता व आवश्यकताओं को जानकर शिक्षण कार्य किया जा सकता है। ठीक है। पाठ्यक्रम का जो निर्माण बाल विकास के अनुसार संभव है। सबसे पहले आप बालक के विकास की जो क्षमताएं हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे, फिर उसके उन क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही आप पाठ्यक्रम को डिजाइन करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कक्षा 2 के बच्चे को आप कक्षा 5 का सिलेबस उठा के दे दें, तो ये गलत है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, बालक के विकास के सिद्धांत का जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण बना पाता है। जब बाल विकास का कहीं ना कहीं अध्यापक अध्ययन किया होगा तो फिर वो क्या, बालक के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण बना पाएगा। ठीक है, कि बालक को किस तरीके से समझाना है या फिर उसका वातावरण कैसा रखना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, 2 कारण बताइए। ये भी हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला इसमें पॉइंट है कि प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है बालक की आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुसार शिक्षण कार्य करने के लिए। ठीक है। ये हमारे क्या है, बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है, उसके 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 कारण है। प्रश्न संख्या 10 है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। ये भी हमारा 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक के व्यवहार, भावनाओं और रुचियों को समझने हेतु, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने और सही शिक्षण विधि चुनने हेतु, बालकों की समस्याओं का समाधान करने हेतु। इसीलिए क्या है, शिक्षक को बाल मनोविज्ञान आवश्यक है। ठीक है। इससे क्या किया जा सकता है कि बालक की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। ठीक है। और उनके वातावरण को और प्रभावी बनाया जा सकता है। बालक के व्यवहार, भावनाओं और रुचियों को समझने हेतु कि बच्चों की मानसिक स्थिति क्या है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 है जो कि हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका जो प्रश्न संख्या 11 है, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी हमारा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बालक की रुचि व क्षमता को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उपयुक्त शिक्षण विधि चुनने के लिए, सर्वांगीण विकास जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, भविष्य के अच्छे नागरिक निर्माण हेतु। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि बालक विकास की आवश्यकता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ये भी हमारा 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि बाल विकास का ज्ञान शिक्षक को बालक की मानसिक व शारीरिक अवस्था जानने में सहायक होता है। बाल विकास का जो ज्ञान है शिक्षक को बालक की मानसिक व शारीरिक अवस्था जानने में सहायक होता है। इससे शिक्षा बालक केंद्रित बनती है। ठीक है। बालकों की समस्याओं का समाधान करने तथा उनकी प्रतिभा को विकसित करने में सहायक होता है। यह शिक्षा को प्रभावशाली एवं सार्थक बनाता है। ठीक है। आज के समय में हमारी जो शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा। आज जो पहले हमारी शिक्षा हुआ करती थी वो कैसी हुआ करती थी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। ठीक है। उसमें क्या होता, कोई भी चीज़ मार के दम पे कोई भी चीज़ हम लोग याद करते थे या रटते थे। ठीक है। लेकिन आज के समय में क्या कि बच्चे को क्या समझ में आएगा और कैसे समझ में आएगा, उस चीज़ पर जो हमारी शिक्षा प्रणाली कार्य कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी कोई वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।